तो हेलो वेलकम गाइस, करंट प्लेस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो वन पीस चैप्टर 1060 में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। जी चैप्टर बहुत ही बढ़िया था। चैप्टर के कवर पेज में हम लूफी गियर 5 को देखते हैं। चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू को वीवी के डैड कोबरा के बारे में और साबू के बारे में पता चलता है। लूफी कहता है कि साबू ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो कोबरा को नहीं मार सकता। रोबिन भी उसकी बात से एग्री करती है, कहती है रेवोल्यूशनरी आर्मी वर्ल्ड नोवेल्स के पीछे है, ना कि किंग्स के। और हमें ये भी पता चलता है कि वीवी इज मिसिंग। लूफी आरावास्ता जाने के लिए कहता है, लेकिन जोरो उसे मना कर देता है क्योंकि कोबरा मर चुका है, वीवी मिसिंग है, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो फिर से मैरी जुआस जाने की बात करता है। कैरिबा उनकी बात सुन रहा होता है। जोरो उसे फिर से मना कर देता है, कहता है कि वो मरीन्स की टेरिटरी है, तुम नेवी हेडक्वार्टर से पंगा लेने की सोच रहे हो। चोपर कहता है कि वीवी के डैड बहुत ही अच्छे थे, हम पायलट से, फिर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा नाइस थे। उसको कहता है कि वो बेस्ट किंग थे। वो फिर से वीवी को बचाने की बात करता है। फिर उस पर जोरो कहता है कि लूफी, तुम्हें याद है कि तुमने एक बार क्या कहा था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, लूफी कहता है कि एस है इट्स ओन एडवेंचर, इसका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। जब तक उसे हमारी सीरियस वाली हेल्प की जरूरत नहीं होगी तब तक हम उसके रास्ते में नहीं जाएंगे। जोरो उससे कहता है कि तो तुम वीवी को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वीवी भी स्ट्रॉन्ग है, वो कमज़ोर नहीं है। जब उसको हमारी सीरियस वाली हेल्प होगी तो वह हम उसकी पूरी मदद करेंगे। तो उसके रिप्लाई में लूफी उसे कहता है कि तुम ओनिगाशिमा हो। नामी कहती है तुम ग्रीन काइड हो। सांजी कहता है कि तुम मोस हेड हो। उस पर जोरो सांजी को कहता है कि शट अप फोर्स। रोबिन कहती है कि जब हम बानो में थे तो बहुत कुछ हुआ है। वार्लो सिस्टम अबोलिश होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग पायलट्स अब फ्री है, जिसके कारण एक नई ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है, क्रॉस गिल्ड। और बग्गी एक एम्परर है। उसके जवाब में लूफी कहता है कि ये बात मेरे को नहीं पची। रूबी लूफी को कहती है कि और भी न्यूज़ है। लूफी कहता है कि जो न्यूज़ मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव है वही बता। लूफी ने कहती है ओके। लूफी कहता है कि साबू इनोसेंट है, सबको वो सबको फ्री करना चाहता था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि साबू अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और उसके ऊपर एक बुक लिखना चाहता है। और लूफी अपने ड्रीम के बारे में कहता है आई एम गोना, और सीन वहीं पर कट हो जाता है। लूफी तब स्टार्स से कहते हैं कि मैंने एस और साबो ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, मैं ये करना चाहता हूँ। और लूफी अपने ड्रीम के बारे में पूरे क्रू को बताता है और वो ड्रीम हमें नहीं रिवील किया जाता। उस पर सब स्ट्रॉयर्स का अलग ही रिएक्शन होता है। उसको कहता है कि लूफी तुम सीरियस हो। फ्रैंकी हंसते हुए कहता है कि दैट साउंड्स ग्रेट। सांजी कहता है कि चोपर इसका मेडिकल चेकअप करो। रोबिन एकदम सीरियस हो जाती है। उसको कहता है कि ये इम्पॉसिबल है लूफी। लूफी कहता है कि पॉसिबल, जब मैं किंग ऑफ द वेट्स बन जाऊंगा। रोबिन कहती है कि तुम्हें और किसी को अपने ड्रीम्स के बारे में किसको ड्रीम्स के बारे में बताया है। लूफी कहता है कि ओनली शैंक्स एस साबो बस। रोबिन कहती है इस पर उनका क्या रिएक्शन था। लूफी कहता है कि वो सब पर मेरे पर हंसे, शैंक्स तो सबसे ज़्यादा हंसा। चोपर कहता है कि तुम्हारा ड्रीम अमेजिंग है। नामी कहती है मुझे भी ये ड्रीम पसंद है। फ्रैंकी कहता है कि हमें लास्ट लॉर्ड पोनीग्लिफ ढूंढना होगा। रोबिन कहती है कि हमें कोई क्लू नहीं है, वो पोनीग्लिफ कहाँ पर है। भाई मैं तो अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लूफी का ड्रीम जानने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है मरीन हेडक्वार्टर्स में। मरीन्स कहते हैं कि हमने साबू द फ्लेन एम्परर ने कम्बाका क्विंटम से कांटेक्ट किया है, हमें उससे लोकेट करना होगा कि वो कहाँ पर है। एक मिनट कहता है कि हमने उसे लोकेट कर लिया है, जिस पर गोरोसी पूछते हैं कि कहाँ पर है। मरीन्स कहते हैं कि वो है लूशिया किंगडम। गोरोसी कहते हैं रियली लूशिया किंगडम। फिर हम ईमो का सीन देखते हैं। फिर मरीन्स कहते हैं कि ये वो 8 नेशंस में से एक है जिन नेशंस को रेवोल्यूशनरी आर्मी ने आज़ाद करवाया था। ये उसके लिए परफेक्ट हाइड आउट है। जिस पर गौरव से कहते हैं ही इज़ अनलकी, शायद यही उसकी फेट है। फिर हम देखते हैं कम्बाकू किंगडम, जहाँ पर साबू रेवोल्यूशनरी आर्मी से कहता है कि सॉरी फॉर ट्रबल, मैंने किंग कोबरा को नहीं मारा है। फिर साबू कहता है कि जब मैं मैरी जुआस में था मैंने कुछ अनबिलीवेबल देखा। सभी लोग कहते हैं अनबिलीवेबल। फिर हम लूशिया किंगडम में देखते हैं सिटीजन्स कह रहे होते हैं आसमान काला हो रहा है, शायद ये आसमान के बादल हैं। फिर वो आसमान में किसी बड़ी सी चीज़ को देखते हैं। फिर हम लूशिया किंगडम के किंग सैक और उसकी बेटी कमाने को देखते हैं।
और वो सभी लोगों को कहते हैं कि तुम्हें रिग्रेट हो करोगे जब मरीज यहाँ पर आएंगे, तो वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। जिस पर सिटीजन्स कहते हैं कि जो कुछ भी किया है उसे आप गलत मत समझिए, आप अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लीजिए। फिर हम अगले से सीन में देखते हैं को साबो रेवोल्यूशन आर्मी को कहता है कि मैंने किसी को एम्प्टी थ्रोन पर बैठे हुए देखा, मुझे लगा कि वर्ल्ड का कोई किंग नहीं है, लेकिन कोई उस थ्रोन पर था। फिर वह उनकी कार कट हो जाती है। हम देखते हैं इनू सामा ने लूशिया किंगडम के मैप पे क्रॉस लगाया और सिटीजन आसमान की तरफ देखते हुए बहुत डर जाते हैं। तभी गोरो से कहता है कि दैट कंट्री नेवर एग्जिस्टेड, और तभी आसमान से लेजर बीम्स कैसे जैसे कुछ आता है और लूशिया किंगडम तबाह हो जाता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं थाउजेंड सनी को नामी कहती है कि अचानक इतनी ठंड कैसे होगी, शायद ये अगले आइलैंड का क्लाइमेट है। तभी लुई कुछ दिखाता है और वो सभी स्ट्रॉ हैट्स कहते हैं कि ये क्या है। तभी जिम्बे कहता है कि ये एक जायंट वर्म एडी है, जैसे है जो वार्म वाटर है किसी पॉइंट की तरफ वो सभी वाटर को खींच रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी लूफी कहता है कि रुको, उसके बीच में कोई फंसा हुआ है, और जोरो उसको उस चीज़ को काट देता है। उसमें से ज्वेलरी बोनी नीचे आकर गिरती है और चैप्टर वहीं पर एंड हो जाता है। ये चैप्टर भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।